Hello students, today we will study control and coordination in plants, class 10th biology. As we know, plant does not have any nervous system or muscles, but yet they show response to stimuli and show movement. For example, Chui plant of Mimosa family. Whenever we touch it, it folds down its leaf, it droops its leaf, and so responds to the stimuli, and the stimuli is touch. Similarly, when a seed germinates, its stem moves upward into the air and its root move inside the soil. So we can say that plant shows two type of movement, growth dependent and growth independent. Two types of movement in plants are growth dependent movement and growth independent movement. Let us see growth independent movement. इस टाइप के मूवमेंट में कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं रहता, बट प्लांट मूव करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. जैसा छुई मुई के प्लांट है वो रिस्पॉन्स करता है टू टच करने से वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है. बट वॉट वी नोटिस इज व्हेन वी टच हियर एट द टिप ऑफ लीफ, द लीव्स विच आर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ टच ऑल्सो शो मूवमेंट. जो पॉइंट ऑफ टच से दूर है जो लीव्स, वो भी मूवमेंट शो करते हैं. इसका मतलब है जो भी वॉट एवर द इंफॉर्मेशन ऑकर ड्यू टू टच हियर is conveyed from here to here, but plant does not have any nerve tissue. Then how they can pass this message from here at the point of touch to the point away from touch? Actually, plant also use some electrical chemical means to convey the message or information from one cell to another and pass it from one point to the next. Now let us talk about movement. Plant also does not have any specialized tissue or muscles which can change their arrangement or shape, unlike animals, to cause movement. But plant show movement. Actually, they change amount of water inside their cell, and by changing amount of water inside them, they can swell or shrink, and by this swelling and shrinking, they can change their shape and show movement. ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. इस टाइप के मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ होती है, और क्योंकि ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो हमको ऐसा लगता है कि प्लांट उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म इज ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू लाइट. हम देखते हैं कि प्लांट का जो शूट होता है वो लाइट की तरफ बेंड होता है, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उस तरफ बेंड होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं. तो ये जो ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड द लाइट है, इसी को बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म. एक्चुअली फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है. जो शूट होता है वो तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है एंड इट ग्रोज टूवर्ड लाइट, बट रूट ऑफ द प्लांट ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट. वो लाइट से दूर की तरफ ग्रो होता है, लाइट से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ ग्रो होता है इनसाइड द सॉइल जहाँ लाइट नहीं होती है. नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्रेविटी. अर्थ और ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जब प्लांट ग्रो करता है और उसकी तरफ मूव करता है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म. और ये जस्ट उल्टा है. यहाँ पे जो रूट होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है और अर्थ की तरफ ग्रो होता है, वाइल जो शूट होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और अर्थ से अवे ग्रो करता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. वाटर की तरफ अगर प्लांट ग्रो करता है, मूव करता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म. यूजुअली जो रूट होते हैं वो वाटर की तरफ मूव करते हैं और शूट होते हैं वो वाटर से अवे मूव करते हैं इन अपवर्ड इन द एयर. एक और चीज़ इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्लांट है
ये उसका रूट है, और इसके आसपास अगर कोई वाटर सोर्स है या पॉन्ड एक्सेट्रा लेक वगैरह है, तो जो प्लांट है या ट्री है उसका रूट कहाँ मूव करेगा, उस वाटर सोर्स की तरफ ग्रो करेगा. दिस इज हाउ वी कैन शो हाइड्रोट्रोपिज्म. एंड नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म, ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रेस्पेक्ट टू केमिकल. और इसका एक एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड ओव्यूल. आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उसमें से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है और वो मूव करता है कहाँ, ओव्यूल की तरफ, जिसके अंदर एग है जिसे उस पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करना है. तो जो पॉलन ट्यूब है उसे उसकी जो ग्रोथ होती है वो कीमोट्रोपिज्म के अंडर होती है. वो कुछ केमिकल्स होते हैं जो जिसकी तरफ वो मूव करता है. सो दिस इज हाउ पॉलन ट्यूब कैन रीच द ओव्यूल एंड it can fertilize the egg. It help to fertilize the egg. Plant hormones. So there are some chemicals inside the plant that help to regulate the growth of plant. There are 4 hormones, 4 plant hormone which is also known as phytohormone. They are auxin, gibberellin, cytokinin and abscisic acid. Auxin and gibberellin are the two which help to promote growth of plant shoot or stem. Cytokinin help to promote cell division at meristematic region of the plant, while abscisic acid helps to inhibit growth of plant. जब plant को अपनी growth रोकना है, जब unfavorable condition है या कोई भी ऐसा condition है जिस समय प्लांट को अपना ग्रोथ इनहिबिट करना है, उस समय हेल्प करता है एब्सिसिक एसिड. ग्रोथ कराने में हेल्प करता है ऑक्सिन एंड गिबरेलिन, और सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है साइटोकाइनिन. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. इफ यू लाइक दिस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. थैंक यू.